क्या एंट्री टेस्ट या दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स से मुतालिक एमसीक्यूज़ इतनी मुश्किल होती हैं? जी नहीं बेटा, बहुत आसान है। हम अपने हर टॉपिक से मुतालिक कैसे इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपकी एमसीक्यूज़ बनती हैं, उनको डिस्कस कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अपने इस चैप्टर के टॉपिक हमारे हैं कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट और रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। इन 3 टॉपिक में से हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ कैसे बनती हैं, ख़ास करके एंट्री टेस्ट हो या एनएमडी कैट हो, वो हमने सॉल्व बेटा कैसे करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, अ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 200 ओहम रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट इन पर केल्विन। यूएचएस 2008 में आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि एक वायर है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये रेजिस्टेंस रहती है और फिर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसकी रेजिस्टेंस 200 ओहम को पहुंच जाती है। हमने बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बताना है, तो फार्मूला हमारे पास था बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा से, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था ये बेटा आर टी, किसी टी टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर माइनस आर नॉट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट टी। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस चेंज इन टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अल्फ़ा बेटा हमारे पास बराबर रहेगा आर टी, हमारे पास बेटा इसकी वैल्यू रहती है 200, आर नॉट वैल्यू इसका बेटा 100 थी हमारे पास, डिवाइडेड बाय आर नॉट 100 है, फिर इसके बाद टी चेंज इन टेम्परेचर है बेटा 100 माइनस 0, इसको बेटा लिखना है। सिंप्लीफाई कर लें, अल्फ़ा ये आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 10,000 के बराबर होगा। अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट कर लें, 1 डिवाइडेड बाई 100 0.01 पर केल्विन। ऑप्शन आपके पास है बेटा सी करेक्ट। सेकंड एमसीक्यूज है, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट आई इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इज। यूएचएस 2008 में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि जब भी किसी एक वायर जिसकी रेजिस्टेंस आर है उसमें से आई करंट पास करता है तो हीट जो प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्मेट के अंदर मौजूद रहती है। बेटा जाउल्स लॉ, आई स्क्वायर आर टी, ये हमने फार्मूला पढ़ा था, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज है, द डेविएशन ऑफ आई वी ग्राफ करंट वोल्टेज ग्राफ फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन इज ड्यू टू। यूएचएस 2009 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि जब हम ओहम लॉ को पढ़ते हैं तो ओहम लॉ में हमने देखा था कि हर वो मटेरियल जो कि लाइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो करेगा आई और वी के दरमियान में, वो ओहमिक है। अब टाइम के पास होने की वजह से हमने देखा था कि काफ़ी सारे मटेरियल्स इस स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी को छोड़ देते हैं, या तो इस तरह से ग्राफ बैंड हो जाता है या इस तरफ ग्राफ बैंड हो रहा था। अब वो कहते हैं कि इस तरह की ये जो ग्राफ की बेंडिंग है ये किस वजह से थी। क्या आया कि हमारे पास टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से? बिल्कुल बेटा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मटेरियल का वैसे वैसे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस में तब्दीली आई आर बराबर होता है बेटा वी के। अब वी प्रोपोर्शनल होगा आई के अगर तो आर कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर में जैसे ही वेरिएशन आती है तो आर कांस्टेंट नहीं रहता। आर कांस्टेंट नहीं है तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मटेरियल की रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। फोर्थ वन एमसीक्यूज है, द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस पर केल्विन इज नोन एज। यूएचएस 2009 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि रेजिस्टेंस में फ्रैक्शनल चेंज हर एक केल्विन के लिहाज से ये किस चीज़ के बराबर होता है। मेरा डेफिनेशन है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये कुछ थोड़ी सी एमसीक्यूज हमने बेटा बेसिकली तौर पर रेजिस्टेंस और कन्वेंशनल करंट से मुताल्लिक देखनी थी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।